जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल को अंतिम विदाई दी गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, हरिद्वार के डीएम और एसएसपी समेत अन्य तमाम लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीते एक महीने में उत्तराखंड के कई जवान शहीद हो चुके हैं। वे उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं। आज हम उस महान नायक को नमन कराएं। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आरआर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए। और इससे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां श्रद्धांजलि दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर सेना के कई अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कई विधायक और अन्य लोग भी भारी संख्या में शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कश्मीर के डोडा जिले की असर पट्टी में आतंकवादियों की तलाश के लिए जारी अभियान के दौरान मुठभेड़ में आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें देहरादून के कैप्टन दीपक शहीद हो गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में नर्सिंग अटेंडेंट का काम करने वाली 33 साल की महिला के साथ भी कोलकाता जैसी घटना हुई है। घटना 30 जुलाई की है, जब रुद्रपुर से हॉस्पिटल ड्यूटी खत्म कर इलाके से लगे उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में अपने घर जा रही थी। इसी दौरान धर्मेंद्र नाम के एक शख्स ने नशे की हालत में महिला का पीछा किया और सुनसान इलाका देख उसे झाड़ियों में घसीट कर ले गया, जहां रेप का विरोध करने पर पहले तो महिला को पीटा है और फिर आरोपी ने पत्थरों से उस पर वार कर दिया, जिस कारण महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की पहचान ना हो सके, इसके लिए आरोपी ने महिला के चेहरे पर बुरी तरीके से उसे कुचल दिया। महिला की लाश 8 अगस्त को यूपी पुलिस के महिला के घर के पास की झाड़ियों से मिली है। आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया। महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा, तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसी का चुन्नी होता है, वो स्कार्फ बोलते हैं ना, तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया। इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। एलोपैथी दवाइयों को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खाकर करोड़ों लोगों की मौत हो रही है, इसलिए चिकित्सा की स्वाधीनता के आंदोलन को आगे बढ़ना होगा। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार में एक्शन अवतार में नजर आए। बलूनी मालन नदी पर बन रहे पुल का काम देखने आए थे और इसी दौरान बलूनी ने उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अपने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा हम सेफ्टी लेने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक सर, ठीक सर। बहुत शानदार वादा है ये। हाँ, वादा सर। नहीं 15 अप्रैल से हम मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी कह दूंगा, हमने 15 अप्रैल को आप इसका उद्घाटन करेंगे। जरूर ठीक है। तो ये तय हो गया 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक। अनिल बलूनी जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये बदला हुआ अंदाज गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का है, जिन्होंने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांसद अनिल बलूनी गए तो थे मालन नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं पूछ लिया और फिर उसके उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी और बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन की घोषणा भी कर दी। कब तक ये पुल के बनने का आसार लग रहा है, कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए, ये जो पुल है इसको अब नए तरीके से बनाया जा रहा है और अभी इसका पूरा निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी साथ में हैं और उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि ये मार्च में पूर्ण हो जाएगा। हमने 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। हमने 15 अप्रैल की इनसे बात करके इसको उद्घाटन की तिथि तय कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तय कर लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अप्रैल को आके इसके उद्घाटन करेंगे। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि उससे 1 महीने पहले आप इसको तैयार कर देंगे। तो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन होगा और यहाँ प्रॉपरली सारी जो परिवहन व्यवस्था ठीक हो जाएगी। दरअसल बीते साल 13 जुलाई को हुए तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से बालन नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से भाबर क्षेत्र का कोटद्वार बाजार से संपर्क कट गया था। इस पुल का इसी मार्च से फिर से निर्माण किया जा रहा है। इसका निरीक्षण करने सांसद अनिल बलूनी पहुंचे थे और अधिकारियों को काम में तेजी के निर्देश देते हुए 15 अप्रैल 2025 को पुल के उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी थी। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस परियोजना में अब तक की सबसे लंबी टनल नरकोटा से सुमेरपुर का भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी की टीम ने 2.5 साल में 9.46 किलोमीटर लंबी टनल का ब्रेक थ्रू किया है। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का 80% काम पूरा हो चुका है। अभी जो ये हमारी टनल ब्रेक थ्रू हुआ इसमें हमारी एस्केप टनल ब्रेक थ्रू हुआ और हमारी 1 to 10 पैकेज में ये ब्रेक थ्रू होने वाली और ब्रेक थ्रू जो हुआ सक्सेसफुली और 0 टॉलरेंस में हुआ। तो इसके लिए मैं सारे को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे टीम है, एकॉम है, रेलवे है, प्लस मेगा की जो टीम है उसको मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिया और कई स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हमें आजादी मिली। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे हरिद्वार के करतार सिंह, जो भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कुर्बानी की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मास्टर करतार सिंह के नाम से उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में मशहूर थी। आजादी के आंदोलन में करतार सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में अपने आप को झोंका। मास्टर करतार सिंह स्कूल के टीचर थे, लेकिन आजादी की लड़ाई में भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उसके बाद करतार सिंह के दिल में क्रांति की ज्वाला जल उठी। गुजरांवाला में अंग्रेज लोगों को उन्होंने देखा किस तरीके से बाजारों में कैसे उनकी मारते पीटते और उनकी जो भी अत्याचार हो सकते थे कोड़े से करते थे, घोड़े पे आते थे। तो फादर ने जैसा बताया कि उन्होंने कहा कि जब मैं देखता था तो मैं जोर से पत्थर मार के भाग जाता था, ठीक, तो पीछे सिपाही भी भागते थे, तो कभी पकड़ लेते थे तो मार पीट के छोड़ देते थे। साल 1942 में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर करतार सिंह उनके साथ चले गए थे, जिसके चलते करतार सिंह को 2 साल की जेल भी हुई। लेकिन करतार सिंह के हौसले टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो गए। वहाँ से आने के बाद फिर उनमें वही क्रांतिकारी भावनाएं और बढ़ी, तो वो उन्होंने हरिद्वार में एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो उसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया।
तो अलग अलग तरीके से वो अंग्रेजों के खिलाफ जलसे जुलूस। परिवार में स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह की कहानी और किस्से से प्रभावित उनकी बहू भी सामाजिक कार्य में जुटी रहती है और जब उत्तराखंड अलग राज्य की मांग उठी थी तो उन्होंने भी राज्य हित के लिए खूब योगदान दिया और आज उनका नाम भी आंदोलनकारियों में आता है। परिवार में जब मैं आई, मैंने यहाँ ही देखा देश के प्रति बहुत प्रेम इनका, पापा जी का, मम्मी जी का। तो वो उन्होंने फिर यहाँ पे संगठन बनाया, हमने महिला फेडरेशन, वो हरिद्वार चलाती थी, हम यहाँ पे चलाते थे। तो कई जगह हम गए भी, उसमें रैली में भाग लिया हमने, जाते थे, हरिद्वार भी गए हम, वहाँ पे भी कोटद्वार भी गए। परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मास्टर करतार सिंह के द्वारा किए गए कामों और आंदोलन की तस्वीरों को संजोए रखा है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी दी जा सके। ना उनको बताएंगे कि कैसे उनके पूर्वज जो भी थे फ्रीडम फाइटर, दादी जी, पापा जी, सब ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो जितना भी मतलब हमें भी प्राउड फील होता है कि चलो हम भी उन फैमिली का हिस्सा हैं। तो उनको भी सारी चीज़ें ऐसे बताएंगे, सब दिखाएंगे। समय के साथ मास्टर करतार सिंह जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की ये कहानियाँ कहीं गुम न हो, इसके लिए न्यूज़ 18 आज भी इन सेनानियों को याद कर उनके जज्बों को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं सरहद की सुरक्षा करने वाले जवानों का हाई जोश। चमोली के औली में हमारे हम जो हिमवीर हैं वो काफी ज्यादा जोश से लबरेज नजर आए हैं। देखिए, ये वो जिंदा दिल दिलेर सिपाही हैं जो मुस्कुराते हुए किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद को झोंक देने की हिम्मत रखते हैं। ये वही जवान हैं जो बर्फ में अपनी हड्डियां गलाते हैं तो हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। आईटीबीपी के जवान सीमा पर विषम परिस्थितियों में डटे रहते हैं, जिसकी ट्रेनिंग जवानों को औली के ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। मौसम के विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से जवानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, काबिल बनाया जाता है ताकि वो सरहदों में तैनात हो सके, उसकी प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है। विशेषकर यहाँ पे जो आपके माउंटेनिंग की प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। औली के आईटीबीपी पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान में जवानों को स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि भारी बर्फबारी के दौरान ये जवान देश की रक्षा कर सकें और अपने दुश्मनों को मात दे सकें। विंटर सीजन होता है, उसमें हमारे जो 3 से 4 महीने के हमारे स्कीइंग के जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे फोर्स मेंबर्स के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं उनको चलाया जाता है यहाँ पे। और टाइम टू टाइम पे जो है हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, जो कि हमारे डीजी महोदय हो गए या फिर हमारे जो उनसे हेडक्वार्टर में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो समय समय पे यहाँ पे आते रहते हैं। इसकी जब भी कहीं पे स्नो बर्फ़ वगैरह है तो उसमें इसकी एक ऐसा जरिया है जिससे हमें नीचे उतरना है या आसानी से उसमें हम नीचे जा सकते हैं। एक सिखाए हुए तरीके से जाएंगे तो सुरक्षा के साथ साथ एक सही तरीके से जाएंगे। तो इसकी आज के डेट में एक गेम की तरीके से भी चल रहा है और बीओपीज में, बॉर्डर में एक सिक्योरिटी की पर्पज से भी बहुत ज़रूरी है। देश और अपने परिवार से दूर भारतीय सेना के ये हिमवीर हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखते हैं। सरकार भी आज सीमाओं पर हर सुविधा जवानों को दे रही है। की डेट में तो सर हर जगह पे सुविधाएं हो चुकी हैं, चाहे बीओपी पे भी है, वहाँ से भी बात हो जाती थोड़ा बहुत। हमारा 1 घंटे के लिए वाईफाई चलता है वहाँ, तो घर में बात होती है, बाकी सब चलते रहता है। बाकी यहाँ पर हम तैनात हैं सर, तो उसमें भी खुशी है, हमें भी खुशी है कि हम इस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत हैं। सर्द रात के अंधेरे हों या फिर पहाड़ की पथरीली राहों पर बिछी बर्फ की चुनौतियां, इन जवानों के हौसले के सामने इन मुश्किलों के कोई मायने नहीं है। सीमा पर देखा अनदेखा तनाव हमेशा ही रहता है। कड़ी ट्रेनिंग की वजह से चीन सीमाओं से जुड़ी पोस्ट पर पेट्रोलिंग या फिर एक्शन के लिए आईटीबीपी के ये जोशीले जवान हमेशा तैयार रहते हैं।
जवान यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम सरहदों पर मौजूद हैं तो हमारे देश के लोग भी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, औली।